एक बार की बात है, नारद जी चले गए भगवान विष्णु के पास और जाकर के भगवान से कहते हैं कि भगवान एक चीज बता दीजिए हमको, संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। जानते हैं सबको फल चाहिए ना भाई, कोई आदमी काम करता है तो उसको अच्छा बेनिफिट चाहिए, अच्छा परिणाम चाहिए उसको। तो उन्होंने चले गए भगवान के पास और जाकर कहे कि प्रभु हमें बता दिया जाए कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। भगवान ने कहा कि नारद, संत लोग यहां नहीं रहते हैं, संत लोग मृत्युलोक में रहते हैं। और जब संत लोग मृत्युलोक में रहते हैं तो तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़े, और जहां हम लोग बैठे हैं इस जगह का नाम मृत्युलोक है, यह मुर्दा का गांव है। तो कहे कि मुर्दा के गांव में तुम जाओगे तो मुर्दा के गांव में जाओगे तो पता चल जाएगा कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। नारद को प्यास थी। मान लीजिए कि जिनको प्यास है वो सत्संग में बैठे हैं और जिनका बर्तन भरा पड़ा है वो आराम से लंबी चादर टांग के सोए हुए हैं। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई जरूरत नहीं। नारद को जरूरत थी। नारद जो है कि चले आए मृत्युलोक में। मृत्युलोक में आए तो भगवान ने कहा कि नारद जब तुम जाओगे ना तो रास्ते में एक गोबड़ौला मिलेगा। गोबड़ौला देखे हैं? गोबड़ौला आप लोग देखे हैं? अरे काला सा होता है और गोबर का गोली बनाता है। आदमी जब पैखाना करता था बाहर में उसका गोबर का गोली बनाता था। देख लिए। तो जो गोबड़ौला बताएगा कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। नारद को थोड़ी लगा भाई मैं नर हूं और वो एक कीट है, अब प्रभु कह रहे हैं कि वही बताएगा। भगवान के वाणी पर भरोसा करके वो चले आए मृत्युलोक पर। और जब मृत्युलोक पर आए तो रास्ता पकड़कर जा रहे थे तो देखते हैं कि एक जो है कि काला सा कीड़ा है और वह गोबर का गोली बनाकर ठेलते हुए जा रहा है। नारद ने कीड़े को देखा और कीड़ा ने नारद को देखा। नारद ने कीड़े को देखा और कीड़ा ने नारद को देखा और दोनों की दृष्टि एक हो गई। दरिया साहब ने कहा है चारों नैना आसुक मासुक सुख सागर तब पावे, मिला दुला तब दुल्हन शोभे, दिलही में दिल मिलावे। कीड़ा का दिल और नारद का दिल और नेत्र सब एक हो गया। नारद के मन में आया कि मैं पूछता हूं कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। नारद के मन में सिर्फ आया, जुबान से निकला नहीं। तब तक कीड़ा मर गया। कीड़ा मर गया। नारद को अफसोस हुआ कि ओ भगवान ने भेजा था और मैंने आया और मेरा शंका समाधान नहीं हुआ, मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। मैं मृत्युलोक में आया लेकिन मुझे पूरा बोध नहीं हुआ कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। अफसोस करके नारद लौट गए। फिर भगवान के पास गए। भगवान से कहे कि प्रभु मैं गया तो मृत्युलोक पर, कीड़ा मिला लेकिन उससे हमारी बात नहीं हुई। हमें वो देखा और मर गया, मेरा शंका समाधान नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि नारद तुमको फिर जाना पड़ेगा।
अरे नारद 2 बार आए तो हंस रहे हैं भाई साहबा, और हम लोग को कितना बार आए, इस पर कोई हंसी नहीं है आपको। और किस किस डोली में आप गए, किस किस दरवाजे को खटखटाया आपने, क्योंकि 184 भरम के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, वहीं जाना। नारद लौट करके आए और कहे कि प्रभु मेरा शंका समाधान नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि नारद फिर जाना पड़ेगा, और जब तुम जाओगे तो रास्ते में एक गीदड़ मिलेगा, गीदड़ जयकाल, जयकाल मिलेगा, और वह गीदड़ तुमको बताएगा कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। नारद आ गए, रास्ता पकड़ कर जा रहे हैं। नारद देखते हैं कि गीदड़ उधर से आ रहा है। नारद ने गीदड़ को देखा और गीदड़ ने नारद को देखा। नारद ने गीदड़ को देखा और गीदड़ ने नारद को देखा। चारों की दृष्टि एक हो गई, दोनों की दृष्टि एक हो गई, चारों नयन मिल गए। नारद के मन में एक मैं पूछ लेता हूं कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हम संत के दर्शन के लिए जा रहे हैं, अभी कोई सम्मेलन होगा, कोई भंडारा होगा, कोई यज्ञ होगा, तो लोग यही कहेंगे संत दर्शन के लिए जा रहे हैं। आगे नारद ने देखा और गीदड़ ने देखा। नारद के मन में आया कि मैं पूछ लूं कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। नारद के मन में आया, जुबान में नहीं आया। तब तक गीदड़ मर गए। बड़ा अफसोस हुआ। जो जो हमें देखता है मर जाता है। नारद को अफसोस होने लगा कि जो जो हमें देखता है मर जाता है, मेरे में क्या कमी है। नारद लौट गए और जाकर कहे कि प्रभु यह क्या क्या विडंबना है, जहां मैं जाता हूं और जो हमें देखता है मर जाता है। प्रभु कहे कि नारद एक काम करो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जाना होगा। अब मृत्युलोक पर जाओगे तो एक गांव है और उस गांव में एक सेठ है। एक गांव में सेठ है और उस सेठ के घर में 1 बरस के बाद नहीं, 2 बरस के बाद नहीं, 22 बरस के बाद एक लड़का ने जन्म लिया, एक बालक ने जन्म लिया। और वह बालक बताएगा कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। नारद के मन में आया कि चलता हूं। नारद उस नगर में आ गए, लेकिन नारद के मन में आया कि मेरा निमंत्रण नहीं है, मुझे सेठ ने बुलाया नहीं है। आज सेठ के घर में चाल पाल है बालक के जन्म उत्सव में, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आपके यज्ञ में यदि कोई बिना बुलाए आ गया तो आपका अतिथि है, उसका स्वागत पहले होना चाहिए। क्यों? आपने उसे निमंत्रण नहीं दिया है, उसे कोई शक्ति वहां भेजी है, उसे कोई शक्ति वहां भेजी है। और जब वहां ही नारद पहुंचते हैं, सहमे पांव जाते हैं, सेठ हल्लास के साथ उठता है, इनकी स्वागत करता है, नौवेद लाता है, इनको जलपान कराता है, इनको आसन देता है। नारद ने धीरे से पूछा कि सेठ जी मैं सुना हूं आपके घर में कोई बालक जन्म लिया है। कहा हाँ महाराज, बड़ी कृपा है कि आप आ गए। मेरे घर में 22 वर्ष के बाद किलकारी हो रही है और उसी उपलक्ष्य में व्यवस्थाएं हैं। और भाग्य की आप बालक को दर्शन दे दिए।
नारद ने कहा कि सेठ जी, मैं उस बालक से मिलना चाहता हूं, लेकिन अकेले मिलूंगा, वहां दूसरा कोई नहीं होगा। एक पालने के बालक को डाल दिया गया और नारद को कहा गया कि चलिए महाराज। नारद उठे ना चलने के लिए, तो नारद को डर हो गया कि जिसे मैं देखता हूं वो मर जाता है, कहीं बालक मर गया तब तो लोग मारते मारते मुझे भी मार देंगे। लेकिन साहब ने कहा है, बिनु साहस होखे नहीं कामा, साहस प्रेम बजे निष्दामा। मैं अपनी बात बता रहा हूं, आज हमारी आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं था पनिहामा में, ठंडक था, कोहरा था, सुबह ट्रेन थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैंने साहस किया कि नहीं चलना, बिना साहस का काम नहीं होगा। नारद ने साहस की और साहस करके नारद उठे और गए। जब पालने के नजदीक जाते हैं, बालक देखता है तो मुस्कुराता है। बालक जैसे देखा नारद को, मुस्कुराया। नारद ने कहा कि हे आत्मन, यह बताओ कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। जवाब मिला उधर से, जवाब सुनिए। जवाब मिला कि हे महात्मा, संत के दर्शन मात्र से जीव जो है 84 के बंधन से मुक्त हो जाता है। मात्र जीव जो है संत के दर्शन मात्र से 84 के बंधन से मुक्त हो जाता है। नारद कहते हैं इसका प्रमाण क्या है? कहे महाराज मैं क्या कहूं, मैं अगले जन्म में गबड़ौला था, अगले जन्म में मैं गबड़ौला था। एक महात्मा से दर्शन हुई, मेरी काया बदल गई। फिर मैंने गया और फिर वहां से मुझे गीदड़ में डाल दिया गया। गीदड़ में आए, फिर एक महात्मा से दर्शन हुई और मेरी काया बदल गई। और उसके बाद जो है कि आज मैं मानुष तन में आ गया। आप तो सत्संग में बैठे हैं, आपके नगर में तो इतने संत आए हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। नारद सन्य रह गए। नारद ने धीरे से पूछा कि हे आत्मा, एक शंका और हमारे मन में है, यह बता दो, मनुष्य के जीवन में यदि सत्संग मिल जाता है तो कौन सा फल प्राप्त होता है? जवाब मिला कि हे महात्मा, मनुष्य के जीवन में यदि सत्संग मिल जाता है तो जीव जो है आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य के जीवन में सत्य का संग मिल गया और उस पर अनुसरण किया तो आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाता है। नारद को कितना प्रयास करना पड़ा? 3 बार तक दौड़ना पड़ा। तब जाकर उनको पता चला कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलता है। और इस जीवन में हम लोग कितने बार आए, कितने बार गए, कहां कहां गए मुझे पता नहीं। और फिर कृपा निधान ने मुझे मनुष्य का जीवन दे दिया, लेकिन इस जीवन का मतलब हम नहीं समझते हैं।